हेलो गाइस, आज मैं अपग्रेड करने जा रहा हूँ मेरे घर में लगे हुए सीसीटीवी कैमरा। तो मेरे घर में थे Hikvision के 2 मेगापिक्सल के आईपी कैमरास जो मैं पिछले 3 साल से यूज़ कर रहा था एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट। कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, वेरी गुड रिजल्ट। पर अभी मुझे उसको करना है थोड़ा अपग्रेड, तो मैं सोच रहा हूँ मैं उसको कर दूँ 4 मेगापिक्सल। तो अभी 4 मेगापिक्सल करने के लिए मेरे पास Hikvision में ऑप्शन थे, पर मैंने Hikvision ना चूज करते हुए और भी कंपनीज का रिसर्च किया कि कौन सी कंपनी अच्छी है। और वो करते करते मेरे दिमाग में एक चीज थी कि मेरे पास कुछ वायरलेस कैमरा भी है। तो वायरलेस कैमरा में मेरे पास टैपो का जो कैमरा है वो बहुत ही एक्सीलेंट है। तो मैंने सोचा कि टैपो इज बाय TP-Link, तो TP-Link के कैमरे क्यों ना लगाया जाए। अभी वायरलेस कैमरा जो TP-Link की है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, फंक्शनलिटी बहुत अच्छी है, पर उसमें दिक्कत ये है कि उसमें जो आपका स्टोरेज होता है वो कैमरा के अंदर होता है। सो आपको माइक्रो SD कार्ड डालना होता है और जो भी रिकॉर्डिंग होगा वो कंटिन्यूस वो कार्ड के ऊपर होता रहता है। अभी समझिए कि शायद आपके घर में चोरी हो रही है, कुछ भी हो रहा है और कोई आके आपका कैमरा लेके भाग गया, तो आपका जो फुटेज था, आपका जो भी रिकॉर्डेड वीडियो था, वो सब वो आदमी के साथ चला गया। अगर आप न्यूज़ देख रहे हो पिछले 3-4 साल से ऐसा हो रहा है कि घर में चोर आते हैं या फिर कोई अटैकर आता है, तो वो लोग आपका जो रिकॉर्डेड डिवाइस होता है वो भी लेके चले जाते हैं साथ में, बिकॉज उनको पता है कि उनका रिकॉर्डिंग कहीं पे तो हुआ है और उसका प्रूफ भी कहीं पे है। तो वो लोग ये जो रिकॉर्डेड डिवाइस होता है वो लेके चले जाते हैं। सो वायरलेस कैमरा की दिक्कत ये है कि उसमें रिकॉर्डेड वीडियो कैमरा के ऊपर होता है, अंदर ही होता है। उसका ऑप्शन ये है एंड दैट इज वेरी स्मार्ट मूव बाय TP-Link। उन्होंने एक ऑप्शन दिया है कि आप मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड ना करते हुए आप रिकॉर्ड कर सकते हो उनके क्लाउड सर्विस के ऊपर। अभी क्लाउड सर्विस पे अगर आप डाल रहे हो चीज़ें तो दैट इज़ वेरी गुड, आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। पर उसमें ट्रिक ये है कि आपको मंथली बेस सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, जो बहुत ही महंगा हो जाएगा अगर आप लंबे टाइम के लिए यूज़ कर रहे हो। सो दैट इज़ नॉट वायबल ऑप्शन। सो आपको जाना पड़ेगा वायर्ड ऑप्शन में। और जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि TP-Link ने वायर वाली सीरीज भी चालू की है। सो आई थॉट व्हाई टू नॉट गिव अ ट्राई टू TP-Link दिस टाइम, राइट। सो मैंने वायर वाले कैमरे TP-Link से ऑर्डर कर दिया है। वायर वाले कैमरा में भी 2 तरह के कैमरा होता है, एक होता है एनालॉग कैमरा और दूसरा होता है IP कैमरा। ओके, सो 2 तरह के कैमरा होता है। एक कैमरा होता है जिसको बोलते हैं एनालॉग कैमरा, वो आपके शट अप मैन, शी इज नॉट शटिंग अप। ओके गूगल, स्टॉप इट। ओके सो 2 तरह के कैमरा होता है। जो एक तरह का कैमरा होता है उसको बोलते हैं IP कैमरा। सो दोज आर इंटरनेट प्रोटोकॉल कैमरा कैमरा होता है। जो पहला कैमरा होता है और जो बहुत सालों से चल रहा है उसको बोलते हैं एनालॉग कैमरा। तो उसमें फीचर कम होते हैं, राइट। और जो पिछले कुछ सालों से चल रहा है और जो थोड़ा एडवांस है उसको बोलते हैं IP कैमरा, दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल कैमरा, राइट। इंटरनेट प्रोटोकॉल कैमरा में मेंटेनेंस भी कम होता है। एनालॉग कैमरे में बार बार उसको सर्विस करवाना पड़ता है क्योंकि कुछ ना कुछ मेंटेनेंस लगा रहता है। बट IP कैमरा इज क्वाइट स्मूथ। ऑल्सो IP कैमरा के अंदर बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जैसे कि अगर आपके जो भी व्यूइंग एंगल है उसके अंदर आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया या तो एक लाइन ड्रॉ कर दी कि इफ समबडी क्रॉस द लाइन और इफ समबडी एंटर इनटू दिस सर्टेन एरिया, आपको सीधा फोन पे नोटिफिकेशन आ जाता है। मेरे रिसर्च के दौरान मुझे पता चला कि इफ आई यूज TP-Link के कैमरा वो AI फीचर्ड है और उसके अंदर ऐसा भी फीचर होता है कि कैमरा itself would create alarm sound and light flash. So it can be quite good technology to have. तो जो भी सामान मैंने TP-Link से ऑर्डर किया है वो आपको मैं दिखाता हूँ। मुझे दिखाना था ऐसे, करेक्ट, पर वो कुछ मिरर फ्लैप नहीं हो रहा है। आई सम आई एम ट्राइंग दैट मिरर इफेक्ट चला जाए पर नहीं जा रहा है।
तो मुझे करना पड़ेगा सिंपल काम, आपको एक एक प्रोडक्ट दिखाता हूँ और जो पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस होगा वो भी आपको फास्ट फॉरवर्ड में दिखा दूंगा। मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आपको प्रोडक्ट भी दिखाता हूँ। तो हाउ कैमरा वर्क्स। सो सबसे पहले होता है कैमरा जहाँ से आपका इमेज कैप्चर कर रहा है। सो यू नीड अ डिवाइस टू कैप्चर दैट एरिया, राइट? तो दैट इज कॉल्ड कैमरा। सो आईपी कैमरा करता क्या है? आईपी कैमरा जितना भी विजुअल कैप्चर करता है अपने लेंस के द्वारा, वो विजुअल्स को वो डिजिटल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है और फिर वो डिजिटल इंफॉर्मेशन जो उससे आप केबल अटैच करते हैं वो केबल के द्वारा आती है एक डिवाइस में, और जो भी वायर के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो रिकॉर्ड होती है इन दिस डिवाइस। इट्स कॉल्ड एनवीआर। इट स्टैंड फॉर नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर। तो ये जो डिवाइस है उसके अंदर लगती है हार्ड डिस्क। 1 TB हो सके, 2 TB हो जाए, जो भी है। फिलहाल मैं 2 TB ट्राई कर रहा हूँ। अभी वो हार्ड डिस्क जो होगी वो अपना पूरा डेटा करेगी रिकॉर्ड, और ये जो डिवाइस होगा वो काम करेगा कि अच्छे से उसको कहाँ रिकॉर्ड करना है, कैसे रिकॉर्ड करना है। और ऑल्सो जब आप अपने लैपटॉप से अगर देख रहे हो या फिर अपने मोबाइल से देख रहे हो तो वो इन्फॉर्मेशन को हम तक भेजता भी है, करेक्ट? उसके साथ आता है दिस कॉल्ड पीओई स्विच, राइट? पीओई स्विच क्या करती है? जो केबल हम कनेक्ट करते हैं हमारे कैमरा से अपने रिकॉर्डिंग एनवीआर तक, उसके साथ पीओई स्विच लगाने से फायदा ये होता है कि वही केबल से हम उसको कैमरे को पावर दे सकते हैं। अदरवाइज आपको कैमरा को 12 वोल्ट या जो भी वोल्ट देने पड़ते हैं सेपरेट से, पर पीओई स्विच यूज करने से आप एक ही केबल के द्वारा वोल्टेज और डेटा दोनों ट्रांसफर करवा सकते हो। एक केबल मानी कैट 6 केबल। अगर आपने देखी होगी इंटरनेट वाली वायर जिसके अंदर बहुत सारी वायर होती है, तकरीबन 8 वायर होती है, सो दैट इज कॉल्ड कैट 6 केबल। तो मैं बारी बारी आपको चीज़ें दिखाता हूँ, कौन से मॉडल मैंने चूज़ किए, उसके फीचर क्या है। दूसरी बात ये कि आपके जो लोकल टेक्नीशियन होते हैं दे आर गुड विद देयर वर्क, आई डोंट वांट टू ऑब्जेक्ट इट, बट वो काफ़ी टाइम ना दे आर नॉट अपग्रेडेड। सो अगर if you are from technical background then you should definitely take a time and research करना चाहिए and get a better things। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो आपके वहाँ पे कैमरा इंस्टॉल करने आते हैं वो लोग अपने 200-400 रुपए के फायदे के लिए थोड़ी खराब सी चीज़ या थोड़ी कॉम्प्रोमाइज चीज़ डाल के चले जाता है। सो अगर आपको अच्छे से इन्वेस्ट करना है, आपको अच्छा सा रिजल्ट चाहिए और आपको लंबे टाइम के लिए यूज़ करनी है चीज़ें, तो आपको इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे एवरीबॉडी इज देयर टू डू बिजनेस। सो सबसे पहली चीज़ है वो है एनवीआर, करेक्ट? इट्स कॉल्ड नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर। ये सब क्या उसके फीचर लिखा हुए, इसके फीचर लिखे हुए कैसा है, करेक्ट? और इसमें पूरा एक्सप्लेन किया है जो आपको मैं अभी समझा रहा था। तो मैंने जो चूज किया है एनवीआर, दैट कम्स विद 2 years ऑफ वारंटी। से 8 कैमरे तक सपोर्ट कर सकता है। और जैसे मैंने आपको एनवीआर के ऊपर दिखाया वैसे ही आप एक चार्ट देख सकते हो कैसे कनेक्शन किया जाता है। दिस इज पीओई स्विच विद मॉडल नंबर 1311P। सो ये 8 कैमरा तक सपोर्ट करता है। उसके स्पेसिफिकेशन की बात की जाए और ये है ये मेरा कैमरा है, इसको बोलते हैं, देखो कैमरा में होते हैं 2 तरह के कैमरे। एक होता है डोम कैमरा, ये होता है इंटरनल कैमरा, और इसकी व्यूइंग एंगल होती है ज़्यादा कंपेयर टू बुलेट कैमरा, जो आपको मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगा। इसके फीचर क्या है वो सब मैं दिखाता हूँ। यह है 4 मेगापिक्सल, यह है VG-C440। इसके फीचर्स क्या है देखिए आप, जैसे कि ह्यूमन एंड व्हीकल क्लासिफिकेशन, ये चीज़ मेरे वायरलेस में दिखाता है और बहुत ही एक्यूरेटली दिखाता है। फिर है मोशन डिटेक्शन, इंट्रूजन डिटेक्शन, ऑब्जेक्ट रिमूवल डिटेक्शन,
region entering detection, region I couldn't find an answer to that. line crossing detection, camera tampering, object abandon detection. So all these features are there. Again the same thing, it shows कैसे उसको install करना है. और उसकी MRP है 7,000 rupees. This is my one camera. This is the second camera जो मैं यूज़ करने वाला हूँ आउटडोर में. अभी जो ये कैमरा जो है उसमें आपने एक चीज़ देखी होगी कि उसमें लिखा जाता है लेंस का साइज. खैर यहाँ पे नहीं है, पर अगर आप देखो कि यहाँ पे लिखा हुआ है लेंस 2.8 mm. तो ये जो कैमरा होते हैं वो मल्टीपल ऑप्शन में मिलते हैं, जैसे कि 2.8 mm, 4 mm, 6 mm. जितना ज़्यादा बड़ा नंबर होगा उतनी दूर की चीज़ आप देख पाते हो, मतलब वहाँ से देखना वो चालू करता है और उसका व्यूइंग एंगल भी नैरो हो जाता है. तो आउटडोर के लिए 4 mm इज़ बेटर, इंडोर के लिए 2.8 इज़ गुड. देख सकते हो उसकी MRP है 7,000 रुपीज़. बाद में आपको बताना भूल गया कि जैसे ये होता है फुल कलर, मतलब दिन में और रात में दोनों टाइम आप कलर में इमेज देख पाओगे, और 2-वे ऑडियो भी है. सो अगर ये कैमरा कहीं पे भी लगा है और मैं मेरी फ़ोन की ऐप से बात करूं, जो तो आदमी को मेरी बात सुनाई देगी. उसके अलावा मैंने चूज़ की है WD पर्पल, दैट इज़ अ गोल्ड स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम WD. सो जितनी बड़ा स्टोरेज लोगे उतना दिन का बैकअप आपके कैमराज में रहते हैं. सो 3 घंटे काम करने के बाद पाइपिंग और केबलिंग का काम पूरा हो चुका है. अभी होगा अंदर का इंस्टॉलेशन. चलो देखते हैं. इसके अंदर है स्विच और पावर सप्लाई. ये है स्विच. अभी हम अनबॉक्सिंग करेंगे TP-Link VG 4 मेगापिक्सल का कैमरा है. क्या तो माइक्रो SD. ओके. यहाँ पे आप कर सकते हो मेमोरी कार्ड इंसर्ट. यह है बुलेट कैमरा आउटडोर. ऑलराइट गाइस, सो जैसे मैंने आपको पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया था वैसे ही मैंने टेक्नीशियन को कल बुलाया और पूरे कैमरे का वायरिंग करवाए सेटअप कर दिया है. मैंने कुछ वीडियो क्लिप्स दी है जो आपको मैंने दिखा दी है. उसके अलावा जो NVR का सॉफ्टवेयर सेटअप होता है वो मैंने आपको नहीं दिखाया है क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे. करेक्ट. बट एक दिक्कत थी, जैसे मैंने पहले आपको दिखाया कि NVR मेरा बूट नहीं हो रहा था. सो फिर मेरे टेक्नीशियन ने वापस NVR को खोल के उसको रीसेट किया. उसके बाद वो अच्छे से चलने लगा है. कैमरा की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है. उसका जो 4 मेगापिक्सल है एक्चुअल डिफाइंस 4 मेगापिक्सल, एंड रात को उसका रियल कलर भी बहुत ही अच्छे से निखर के आता है. जैसे मेरी गाड़ी मेरे घर के पीछे पार्क रहती है और वहाँ पे मैंने एक कैम लगाया हुआ है, तो जैसे ही अगर कोई आदमी उस तरफ आता है या तो फिर अगर कुत्ता आ जाता है तो तुरंत लाइट चालू हो जाएगी एंड पूरा कलरफुल इमेज हो जाएगी पूरी इसकी. सो डेफिनेटली यू शुड कंसिडर दिस ऑप्शन इफ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर Hikvision. I hope you like my video. Just take care and see you with another some
न्यू ब्लॉग।